नमस्ते दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसको एड्रेस करेंगे जो बहुत ही पेनफुल है और जो हर एक ट्रेडर को मतलब चुभते हैं, डिस्कस करने का भी अच्छा नहीं लगता है, उसको थोड़ा एड्रेस करेंगे। और यही चीज़ें हैं दैट मतलब वो मैं पुश करता हूँ, इसीलिए क्या है कि लोग थोड़ा दूर भी भागते हैं, राइट। और यही चीज़ें हैं जो लोग आपके अगेंस्ट में मतलब यूज़ करते हैं और आपको बलि का बकरा बनाते हैं। देन वी विल डिस्कस सम हाई क्वालिटी ट्रेड्स और कुछ मतलब जो चले जिसमें नहीं चले वो भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर फ्यू कपल ऑफ स्टॉक्स वेयर वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम इन अ नियर फ्यूचर। सो सबसे मतलब पेनफुल चीज़ वो है कि ट्रेडिंग में एक लॉस लेना, राइट। लॉस लेना किसी को पसंद नहीं है, बट माय पॉइंट ये है कि यहाँ पर कि आप लॉस तो होगा ही। ट्रेडिंग इज़ नॉट ए गेम ऑफ सर्टेनिटी, इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो लॉस तो आपको होने वाला है, बट लर्न टू टेक ए लॉस। कहाँ पे लॉस लेना है? एक प्लान ट्रेड में लॉस आया, दैट इज़ अ गुड लॉस। एक हाई क्वालिटी सेटअप पे आपको लॉस आया, दैट इज़ अ गुड लॉस। लॉस में मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज मेरा लॉस हुआ है, आई एम इन अ ग्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक थिंग क्लियर। बट मतलब ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है जिससे ना लोग बहुत ही दूर भागते हैं और जितना ही अवॉइड करोगे ना ट्रेडिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रेडिंग विल रिवील योर कैरेक्टर, इट डजंट बिल्ड योर कैरेक्टर। वो आपके अंदर के छुपे हुए राक्षस को है ना मतलब आपके सामने ला के इट विल शो यू द मिरर। आपकी जो लिमिटेशंस है उसको एक्सपोज करता है, और आप उस लिमिटेशंस को अवॉइड करोगे या उसको एड्रेस नहीं करोगे कॉन्शियसली, तो क्या है कि वो टेम्पररली उसको सप्रेस करके रखोगे तो वो क्या है कि कॉइल स्प्रिंग जैसा होता है, इट विल बाउंस बैक, इट विल हॉन्ट यू बैक, राइट। तो ये सब चीज़ों को आपको कॉन्शियसली एड्रेस करना पड़ेगा। तो एक लॉस के बारे में मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही काम लगेंगे। जैसे मैंने बताया कि लर्न टू टेक ए गुड लॉस। एनी इडियट कैन टेक प्रॉफिट बट ओनली प्रोफेशनल पीपल नो, या तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नो हाउ टू टेक ए लॉस। तो अगर एक प्लान ट्रेड पे लॉस आया, हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप पे लॉस आया, दैट इज़ ओके। हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स क्या है उसके क्राइटेरिया आपको डिसाइड करने हैं। हमारे लिए क्या है दैट आई विल डिस्कस आगे, हम जैसे वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि वी ट्राई टू सीक कंट्रोल। हमें चीज़ें कंट्रोल करनी, बट मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब आप ईगो से काम करोगे, ट्रेड गलत हो गया एंड स्टिल यू विल वेट, होप रखोगे, तो दीज आर द थिंग, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम ही है, बट इट विल नॉट हेल्प यू। सरेंडर कर दो अपने आप को मार्केट के सामने एंड डोंट सीक सर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट नहीं डेवलप करोगे तब तक चीज़ें मतलब डेवलप नहीं होगी। आप सब में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। एवरी ट्रेडर, एवरी पर्सन हैज़ ए पोटेंशियल टू बी अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट एक लेवल पे आके वो फेल हो जाते हैं। बिकॉज वहाँ से क्या है कि वो जर्नी है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज रिपीटेटिव चीज़ आपको करनी पड़ती है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, राइट। काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट करनी पड़ती है जो मतलब हमें कंफर्ट नहीं देती है अंदर से, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं कंट्रोल एंड सर्टेनिटी, ये दो चीज़ें हैं ना बिगेस्ट एनिमी है। जो मेरा लास्ट वेबिनार था उसमें भी मैंने ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में बताई थी। तो हाई क्वालिटी सेटअप जो होते हैं ना उसमें भी आपके ट्रेड सेटअप फेल होते हैं बिकॉज इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वहाँ पे आपने जो लॉस लिया है ना इट्स ए गुड लॉस। तो एक हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप पे लॉस लो और एक मतलब कोई सेटअप ही नहीं है उसमें आपने प्रॉफिट किया, तो आई वुड प्रीफर कि एक हाई क्वालिटी सेटअप पे मुझे लॉस आएगा वो चलेगा। मैंने कोई मतलब सट्टा कर लिया और उसमें मुझे रैंडमली प्रॉफिट आ गया तो वो मेरी एज नहीं डेवलप करेगा इन द लॉन्ग रन, राइट। तो कुछ ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे आज सबसे पहला एक ट्रेड मैं डिस्कस करूँगा सोनाटा सॉफ्टवेयर का था। दिस वॉज अ परफेक्टली हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप, और इसमें ये सेटअप जो है उसमें हमने ट्रेड किया था, कई ट्रेडर्स ने काम किया, और अनफॉर्चुनेटली इसमें स्टॉप लॉस भी हो गया, बट स्टॉप लॉस कोई लंबा नहीं था, 2 रुपये का था। बट माय पॉइंट, ये ट्रेड मैं स्पेसिफिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्री बनी अराउंड 431, वो गया है 3350 तक। आपका इनिशियल रिस्क था यहाँ पर 228 के आसपास,
तो 1:1 मिला, आपको पता है मार्केट से थोड़ा मतलब रिवर्सल आ गया, अचानक चीज़ें आई सामने, तो व्हाट यू कैन डू, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके फिर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लो। ये अगर इंट्राडे का व्यू आपका है तो आपका मतलब जो लॉस है वो नहीं आएगा, और इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी आ गया तो दैट इज़ नॉट ए इशू, बिकॉज दिस इज़ अ हाई क्वालिटी सेटअप एंड दिस लॉस इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। एक दूसरा ट्रेड था जैसे कोटक मैंने आपको सुबह में ही बता दिया था कि दिस इज़ माय टॉप ट्रेडिंग आइडिया, और 2 आइडियाज़ थे उसको ही मैंने एग्जीक्यूट किए आज, दैट आई विल शेयर सेकंड। पहला कोटक था, कोटक का मैंने कल चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था, उसका रीज़न भी है, बिकॉज वो डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूँगा तो क्या है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मेरा प्लान था कि मैं सुबह में इसको ट्रेड करूँगा। यहाँ पर 1283 के आसपास ही मैंने थोड़ा एक एंट्री बनाया था, और मेरा स्टॉप लॉस ये था 71 के आसपास, और 1295 के आसपास वो गया। फिर कुछ थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया था, क्योंकि ये एक अच्छी रेंज उसने एक बेस बना दिया था, तो अगर उसको ऊपर जाना है तो नॉर्मली ये बेस ब्रीच नहीं करेगा, बट रिवर्सल आया, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मेरा कुछ पेपर प्रॉफिट चला गया। तो करेज यहाँ पर दिखाओ, राइट करेज इसको बोलते हैं, कि मतलब आपका पेपर प्रॉफिट चला जाता है, उसको डिसअपियर होने दो, कोई बात नहीं। हम करेज कहाँ शो करते हैं, वी शो करेज मतलब जीरो हीरो स्कीम में एक्सपायरी के दिन हम बहुत ही बहादुर हो जाते हैं, 10,000 के ऑप्शंस लेके बोलते हैं कि मतलब जीरो हो जाएगा या तो फिर इसका 1 लाख रुपये होगा, बट अंदर से आपको भी पता है कि 5,000 का प्रॉफिट दिखेगा ना, आप फटाक से बुक कर लोगे, कोई लाख रुपए तक राह नहीं देखता है मतलब वहाँ पर। सो नोबडी वेट्स के मुझे लाख रुपए मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप बहलाते हो, और यही चीज़ें मैं एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ, आपकी मतलब जो दर्द देती है ना नब्स, उसको मैं पकड़ता हूँ ना, इसलिए एट टाइम्स में साउंड मतलब आपको थोड़ा ऐसा भी लगूंगा कि यार कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ऐसा, राइट, बट दीज आर द फैक्ट्स एक्चुअली। फिर एक ट्रेड था HDFC, जो कई ट्रेडर ने किया था, बट मैं उनसे कहना चाहूँगा कि HDFC में कोई ट्रेड सेटअप था ही नहीं। आपने ट्रेड कैसे लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया ही नहीं है। नॉर्मली वी ट्रेड अबाउ दिस लेवल, या तो चलो आपने ट्रेड ले लिया है और आपका स्टॉप लॉस हो गया है तो दैट वाज ओके। मैंने आपको बताया था कि ये किसी ने भेजा था मुझे कि ये लग रहा है कि हेड फेक होगा, और मैंने बताया कि यस, अगर ये हेड फेक प्रूव होता तो बहुत ही अच्छी साइज़ में मैं काम कर सकता था यहाँ पर। तो अगर यहाँ से सडन रिवर्सल आता तो हम एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता था। फिर कल मैंने आपको एक ट्रेड बताया था ICICI GI, राइट। तो ICICI GI इंट्राडे में तो मैंने कई क्लाइंट्स को दिया था, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको बता ही दिया था कि इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मेरा व्यू थोड़ा पोजिशनल भी था। और आप देखो मार्केट कहाँ पर गया है, और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है कि प्लानिंग कीप्स यू फोकस्ड। जब मार्केट शुरू होता है तब फाइट शुरू हो जाती है बुल्स एंड बैर्स के बीच में, राइट। जब मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं तो आप कुछ प्लान करके आ रहे हो, वो आइडिया पे फोकस कर सकते हो। इट मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो यू स्टे फोकस्ड। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस ये है। ICICI GI मैंने आप सबको बताया था, ये इंट्राडे सेटअप देखो, और मेरा कल मैं क्यों ट्रेड लूँगा उसमें उसका लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट हार्डली कुछ ही लोगों ने इसमें पैसे बनाए होंगे। हालांकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने काम किया और सबको अच्छा पैसा भी मिला है इसमें, बट मैंने ओपनली ये ट्रेड पोस्ट किया था, और ये देखो मेरा व्यू था वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था। और 1275 वॉज माई एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर जो लेवल था, इसलिए एक लॉजिकल डिस्कशन था, मतलब वो लेवल था 1265 1275, और कहाँ तक गया वो 80 तक, 85 के आसपास गया था। तो चीज़ें प्लान करके आओगे तो यू विल रिमेन फोकस्ड, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, इधर उधर मुंह मारना बंद कर दोगे। वो भाग रहा है तो उसको पकड़ने चले, उधर मतलब स्टॉक में मूवमेंट दिखा रहा है तो उधर पकड़ने चले, ऐसा नहीं होगा। यू विल रिमेन फोकस्ड कि प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, राइट। फिर एक जो ट्रेड था जो किसी ने पोस्ट किया था और मैंने बताया भी था कि दिस इज़ परफेक्टली हाई क्वालिटी सेटअप, TVS मोटर, और अच्छा ट्रेड था। उन्होंने मतलब एक अच्छे लेवल पे अपडेट दिया था, उन्होंने तो 49 के आसपास अपडेट दिया था और अच्छा चला। फर्स्ट टारगेट उन्होंने बताया था 357 का, वो अचीव भी हो गया।
फिर एक टाटा मोटर का ट्रेड पोस्ट किया था, और ये जो ट्रेडर है ही वॉज मतलब अभी कुछ टाइम से मेरे साथ है, आई एम मेंटरिंग हिम, और हमारे लास्ट वेबिनार में भी थे वो। जब उन्होंने नया नया स्टार्ट किया था हफ्ते 10 दिन पहले ही, तो ही वॉज द मोस्ट कंफ्यूज ट्रेडर एंड टुडे ही वॉज द मोस्ट कॉन्फिडेंट ट्रेडर। उन्होंने 2-3 ट्रेड पोस्ट किए और बहुत अच्छे चले। बट टाटा मोटर मुझे पर्टिकुलरली याद है कि सुबह में ही बता दिया था कि दिस मतलब एक आइडियल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप देखो, और बहुत ही अच्छा ट्रेड था ये। फिर एक ट्रेड मैंने दिया था JSW स्टील का, तो यहाँ पर एक एंट्री थी, आप देखो 1:1 तो उसने दे ही दिया है, 1:1 पे आप बुक कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 191 के आसपास था। इफ़ यू हैड एंटर अराउंड 193, 93.50 एंड इट वेंट टू 95.50, तो 1:1 तो आपका हो ही गया है, राइट। तो कुछ लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को ट्रेल करना सीखो। मार्केट कंडीशन जैसे चेंज होती है उसके साथ एडजस्टमेंट हमें तुरंत कर लेना पड़ता है। फिर क्योंकि मार्केट में ये सब न्यूज़ आ गई, तो मुझे लग रहा था कि टुडे वी विल हैव ए वेरी गुड डे, फ्लैट पिच होगी, बट ये सब न्यूज़ आ गई तो क्या है कि सडनली एक स्पिनिंग पिच में टर्न हो गया, तो फिर मैंने ट्रेडिंग ज़्यादा किया नहीं। अब जो नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ ट्रेड्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हमें नियर फ्यूचर में कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल मैंने आपको एक बताया था TV18 ब्रॉडकास्ट, राइट। तो TV18 ब्रॉडकास्ट में एक अच्छा मोमेंट आया और कई लोगों ने मुझे थैंक का मैसेज भी भेजा। भाई मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, राइट। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आपने ट्रेड किया है तो प्रॉफिट इज़ योर्स, लॉस इज़ ऑल्सो योर्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, मेरी वजह से तो अगर मैंने कोई ट्रेड सेटअप दिया है और आपको थोड़ा बहुत कभी लॉस आ गया, एंड इफ़ यू वांट टू ब्लेम मी यू कैन डू दिस, बट प्रॉफिट के लिए मुझे क्रेडिट मत दो। मैं तो खाली अपडेट देता हूँ, देन आपको प्लान करना है कैसे ट्रेड करना है, राइट। फिर एक भारती का मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ज़रूर दूंगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, इसकी वजह से मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। 537 का जो लेवल था उसका मैंने लॉजिकल वे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सब चीज़ें। आज 537 के आसपास आया तो लोग मुझे पूछते हैं कि हम ले। अरे भाई मुझे क्यों पूछते हो आप लोग? मैंने वो वीडियो में कौन से इनवैलिडेशन लेवल है वो पोस्ट किया है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो पोस्ट किया है, ठीक है। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो वो लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, पूरा वीडियो बनाया है, फिर भी मुझे पूछते हो वाई? बिकॉज ये मुझे पता है, ये ना ट्रिक आप लोगों के साथ करते हो एक्चुअली। ये कुछ लोग स्मार्ट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो। वाई? बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दे आर इन सर्च ऑफ ए हेड, कि कुछ गलत हो गया तो मुझे एक मतलब सिर चाहिए जिसको मैं ब्लेम कर सकूँ, राइट। दे आर सर्चिंग फॉर ए स्कैपगोट, आई कैन टेल यू, ठीक है। अगर ये ट्रेड मटेरियलाइज नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल 37 के नीचे चला गया होता और स्टॉप लॉस हो जाता, तो अरे उसने बोला मैंने ले लिया, और ये ट्रेड ऊपर चला गया फॉर एग्जांपल सीधा ही, राइट, तो कुछ मतलब कोई अपडेशन नहीं आता है। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो लोग क्या ट्रिक प्ले करते हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग ट्रिक्स विथ मी, मतलब दे आर ट्राइंग टू डिसीव देमसेल्व्स। तो ये सब चीज़ें समझो आप, राइट। तो चलो हम एनीवेज हम कुछ नेक्स्ट सेशन के लिए ट्रेड डिस्कस करते हैं। एक था HDFC में लग रहा है मुझे कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगर ये लेवल, तो ये उसने ब्रीच तो किया है, बट अगर ये हाई उसने तोड़ा ना, एक रेंज है यहाँ पर 1850 टू 1860 के आसपास की, अगर ये रेंज से निकल गया तो उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन सकता है। वाई? बिकॉज आप देखो RSI इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60, और यहाँ पे एक जो मूविंग एवरेज है ना उसका क्रॉसओवर आई एम एक्सपेक्टिंग, और ये क्रॉसओवर होगा तो हम 4-5% का मूव तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें इन ए नियर फ्यूचर, राइट। और एक है IEX करके, इसका भी ट्रेड सेटअप आप देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्लियर दिख रहा है। RSI इज़ अबाउ 60, ADX भी आप देखो अगर 25 के ऊपर है, तो यहाँ पर उसने भी ये 187 के आसपास का एक लेवल है उसको क्रॉस किया, तो दिस स्टॉक कैन रियली ब्लास्ट
अगर नीचे में आपको लेना है तो 177 180 के आसपास हम थोड़ा उसको ऐड कर सकते हैं। और दीज आर द स्टॉक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म, मतलब नियर फ्यूचर में, तो यू कैन कीप दिस स्टॉक्स ऑन योर वॉच लिस्ट, राइट। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। कुछ चीज़ें आपको चुभी भी होगी, एनीवेज, बट ये मेरा काम है। थैंक यू सो मच।